गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन बात करेंगे हाइड्रो हैलोजिनेशन पर, जो आपका लास्ट वीडियो है। ठीक है ना, क्योंकि 8 तारीख से यानी कि मंडे से आपकी क्या हो जाएगी कि आपकी ऑफलाइन क्लास स्टार्ट हो जाएगी, तो फिर अपन ऑफलाइन क्लास में ही स्टडी करेंगे। ठीक है, तो आज आपका ये लास्ट वीडियो। एक तो अब जो अपने बात स्टार्ट कर रखी थी वो क्या है कि अपने जो बात स्टार्ट की हुई है लास्ट वीडियो से, वो क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, यानी कि इलेक्ट्रॉन स्नेही ही योगात्मक अभिक्रिया है किसकी, एल्किन्स की। ठीक है ना, तो उसमें अपने 2-3 वीडियो से अपने बात की है कि एक तो हाइड्रोजिनेशन की, एक हैलोजिनेशन की अपने बात की है। अब जो अपन बात करेंगे वो करते हैं हाइड्रो हैलोजिनेशन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जब एल्किन है, एल्किन का क्या है कि हाइड्रोजन हैलाइड, लाइक यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड है या हाइड्रोजन आयोडाइड है, के साथ रिएक्ट कराते हैं तो यहाँ पर क्या बनता है, एल्किल हैलाइड्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, फिर इसकी बात होती है इसकी मैकेनिज्म की कि भाई यहाँ पर किस तरह से ये यहाँ पर प्रोडक्ट फॉर्म होगा, तो इसकी मैकेनिज्म बताएंगे आपको। तो मैकेनिज्म में क्या होता है कि भाई जो एल्किन है, तो एल्किन का जो डबल बॉन्डेड कार्बन है, उस कार्बन के क्या होगा कि एक पाई बॉन्ड का डिसोसिएशन होगा, और वो कौन सा होगा, हेट्रोलिटिक होता है एक तरह से। तो उसमें क्या होगा कि भाई कार्ब एनाइन फॉर्म होता है। तो आपको जैसे इलेक्ट्रोफाइल है, तो इलेक्ट्रोफाइल कौन है यहाँ पर, प्रोटॉन यानी कि H+। तो क्या होगा, ये तुरंत उस पर जुड़ जाएगा। ठीक है, और क्या होगा, यहाँ पर एक हैलाइड आयन मुक्त हो जाएगा, जो क्या है कि एक स्लो स्टेप में है और डिटरमिनिंग स्टेप में ये प्रोसेस होता है। ठीक है, इसके बाद क्या है कि यहाँ पर क्या फॉर्म होगा भाई, जब यहाँ पर प्रोटॉन का एडिशन हो जाएगा तो एक कार्ब कैटायन का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, अब जो कार्ब कैटायन है, इस पर क्या होगा कि हैलाइड आयन का योग होगा और आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, एल्किल हैलाइड आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है ना, तो देखिए इसमें क्या बात की अपने, जब किसी एल्किन को हाइड्रोजन हैलाइड लाइक यहाँ पर आप क्या ले सकते हैं, HCl, HBr या HI, हाइड्रोजन आयोडाइड, ठीक है ना, के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या फॉर्म होता है, एल्किल हैलाइड बनते हैं। ठीक है, कैसे बनेंगे कि आपने कोई भी एल्किल ले ली, ठीक है, इसकी आप क्या है कि हाइड्रोजन हैलाइड के साथ इसका एडिशन कराएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या प्राप्त होगा, एल्किल हैलाइड क्या प्राप्त हो जाएगा, एल्किल हैलाइड आपको प्राप्त होता है। ठीक है, तो इसकी मैकेनिज्म क्या है, मैकेनिज्म की बात करें तो भाई आपके पास क्या है यहाँ पर कि भाई एल्किन ली अपन ने। अभी इस एल्किन में क्या होता है कि भाई हाइड्रोजन हैलाइड जो है, तो इसमें क्या है कि भाई हाइड्रोजन वो पार्शली पॉजिटिव चार्ज और हैलाइड क्या रहेगा, पार्शली नेगेटिव चार्ज रहेगा। तो ये जो प्रोटॉन है यानी कि यहाँ पर हाइड्रोजन आयन है, वो हाइड्रोजन कहाँ पर होगा कि जहाँ पर क्या होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अधिक होगी, यानी कि इलेक्ट्रोफाइल वहीं अटैक करेगा। तो यहाँ से क्या है कि भाई अपन ये कहें कि बॉन्ड इस तरह से इलेक्ट्रॉन यहाँ जाए या यहाँ पर जाए, तो यहाँ पर क्या होगा कि भाई एक पर क्या होगा कि पाई बॉन्ड का डिसोसिएशन होगा यहाँ पर, और उस कंडीशन में क्या होगा कि कार्ब कैटायन और कार्ब एनायन, यानी एक पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और एक पर नेगेटिव चार्ज आएगा, यानी कि जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी वहाँ पर क्या होगा, H+ अटैच हो जाएगा। ठीक है ना, ऐड हो जाएगा, और साथ में क्या है कि हैलाइड आयन मुक्त होगा। बट क्या है कि जब हाइड्रोजन यहाँ पर अटैच होगा तो आपको कार्ब कैटायन मिलेगा। ठीक है, जो क्या होता है कि एक स्लो और रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में ये काम होते हैं। ठीक है ना, कि यहाँ पर क्या होगा कि एक कार्ब कैटायन का फॉर्मेशन होगा,
यहाँ पर अटैच हो गया H, और प्लस क्या आ जाएगा, एक हैलाइड आयन मुक्त हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो कार्ब कैटायन यहाँ पर फॉर्म हो रहा है, ये किसके साथ, कि हैलाइड आयन के साथ क्या करेगा, कि फास्ट रेट से रिएक्ट करेगा, और आपको क्या फॉर्म हो जाएगा यहाँ पर, कि ये कहाँ पर आएगा, इसके कार्ब कैटायन पर आएगा X, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये H। तो इस तरह से आपको क्या है कि इसकी मैग्नेटिज्म, यानी कि मैग्नेटिज्म में क्या है कि अपन एक सपोज कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि भाई ये इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ आए, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी यहाँ पर, यानी कि इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया, तो इस कंडीशन पर यहाँ पर तुरंत क्या है कि इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा और क्या फॉर्म कर देगा कि यहाँ पर ये H अटैच हो जाएगा, और लेकिन क्या हो जाएगा, आपको साथ में कार्ब कैटायन यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, और एक हैलाइड आयन क्या हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा। जो हैलाइड आयन क्या है कि नेक्स्ट स्टेप, यानी कि जो फास्ट स्टेप है, उसमें क्या होगा कि कार्ब कैटायन पर वो अटैक करेगा और क्या फॉर्म करेगा, एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है ना। फिर इसके बाद जो बात याद, अब आगे बात होती है कि इसमें क्या है कि यदि कोई एसिमेट्रिक एल्किन है, सममित एल्किन है, यानी कि सिमेट्रिक एल्किन है, तब तो क्या है कि कार्बन कार्बन द्विबंध के क्या है कि किसी भी तरफ आप क्या कर सकते हैं कि हाइड्रोजन जोड़ सकते हैं, और किसी भी तरफ आप क्या है हैलाइड जोड़ सकते हैं उत्पाद के रूप में। लेकिन क्या होता है कि अगर क्या हो कि एल्किन क्या हो, एसिमेट्रिक हो, तो उस कंडीशन में जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है, वो प्रोडक्ट कहाँ कैसे फॉर्म होता है कि आपको याद ही होगा कौन सा नियम लगाना है, मार्कोनिक-ओप का नियम। ठीक है ना। तो मार्कोनिक-ओप के नियम के अकॉर्डिंग आपको प्रोडक्ट यहाँ पर क्या होगा, फॉर्म होता है। ठीक है ना। क्या कंडीशन है यहाँ पर, यदि एल्कीन क्या है, सिमेट्रिक है, यानी कि सममित। ठीक है ना। सिमेट्रिक है तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के किसी भी कार्बन एटम पर H व किसी भी तरफ X, ठीक है ना, X जुड़ता है, ऐड होता है। ठीक है ना, ऐड होता है तो उत्पाद, यानी कि प्रोडक्ट सेम ही बनता है, अर्थात प्रोडक्ट के नेचर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। उत्पाद के की प्रकृति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपने क्या है कि अपने एथीन ली, इस एथीन पर हाइड्रोजन आयोडाइड का एडिशन कराते हैं तो क्या फॉर्म हो जाए आपको, CH3CH2I। ठीक है ना, यानी कि एथिल आयोडाइड। ठीक है, अगर अपन यहाँ पर 2 ब्यूटीन ले लेते हैं, टू ब्यूटीन पर हाइड्रोजन आयोडाइड का एडिशन करते हैं तो आपको क्या फॉर्म हो जाए, CH3CHI CHH। ठीक है ना, मैंने वैसे अलग लिख दिया है ये कि इस पर H अटैच किया, इस पर I किया है, बट आपको यहाँ पर प्रोडक्ट क्या होगा, यहाँ पर 2 आयोडो ब्यूटेन। अगर इस पर अटैच करते तो नंबरिंग इधर से किया तो अपन ने इधर से नंबरिंग कर दी इसमें। ठीक है, तो 2 आयोडो ब्यूटेन फॉर्म होता है। लेकिन क्या होता है
लेकिन क्या है कि एक अनसिमेट्रिक एल्कीन, असममित एल्कीन पर हाइड्रोजन हैलाइड का एडिशन किया जाए तो क्या होगा, दो प्रकार के उत्पाद की जाए तो दो प्रकार यानी कि 2 टाइप, दो प्रकार के प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी होती है, संभावना होती है या रहती है। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे क्या है कि अपन यहाँ पर क्या ले लेते हैं, प्रोपीन। क्या लेते हैं, प्रोपीन। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, अपन ने प्रोपीन ली। इस प्रोपीन पर अपन क्या है कि हाइड्रोजन आयोडाइड का एडिशन करते हैं। ठीक है। तो एक कंडीशन में तो क्या है कि भाई हाइड्रोजन इस पर अटैच हो और आयोडीन इस पर हो। दूसरी कंडीशन क्या है कि हाइड्रोजन इस सेकंड नंबर कार्बन पर आए और आयोडीन फर्स्ट नंबर कार्बन पर आए। तो यहाँ पर आपको क्या है कि 2 प्रोडक्ट कौन कौन से फॉर्म हो सकते हैं कि 1 आयोडो प्रोपेन और 2 आयोडो प्रोपेन। ठीक है। CH3 CH2 CH2I। ठीक है ना। इसमें तो क्या हुआ है कि H कहाँ गया, यहाँ पर। और दूसरा या क्या फॉर्म हो सकता है, CH3 CHI और CH3। ठीक है ना। यानी कि आपको क्या है कि 1 आयोडो प्रोपेन, इसमें तो क्या हो गया 1 आयोडो प्रोपेन या 2 आयोडो प्रोपेन, ये क्या फॉर्म हो गया 2 आयोडो प्रोपेन। तो अब इसमें कौन सा उत्पाद यहाँ पर फॉर्म होता है, तो ये क्या है कि उत्पाद की प्रकृति क्या होगी यहाँ पर, इसका निर्धारण क्या होता है कि मार्कोनिकोव के नियम से होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है, या उत्पाद यानी कि प्रोडक्ट की प्रकृति नेचर क्या होता है, नेचर प्रकृति का निर्धारण, डिटर्मिनेशन किससे होता है, मार्कोनिकोव लॉ के आधार पर होता है। अर्थात छोड़ो, अतः इस रिएक्शन में क्या फॉर्म होगा, 2 आयोडो प्रोपेन बनेगा। ठीक है ना। मार्कोनिकोव नियम आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है ना, कि मार्कोनिकोव नियम में क्या है कि भाई अगर क्या है कि हाइड्रोजन हैलाइड का आप किसी भी अनसैचुरेटेड एल्कीन पर एडिशन करते हैं तो वहाँ पर क्या है कि हाइड्रोजन कहाँ पर अटैच होगा, कि जहाँ पर क्या है कि ऑलरेडी क्या हो कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम क्या है ज़्यादा है, यानी कि हाइड्रोजन परमाणु की संख्या ज़्यादा है वहाँ पर तो हाइड्रोजन, और जहाँ पर कम है वहाँ पर क्या आएगा, हैलाइड आयन का एडिशन होता है। ठीक है ना। तो इस तरह से यहाँ पर क्या फॉर्म होगी आपको कि 2 आयोडो ब्यूटेन ही यहाँ पर फॉर्म होता है। इसके अलावा अगर अपन यहाँ पर क्या ले ले एग्जाम्पल 1 ब्यूटीन का लेते हैं, क्या लेते हैं 1 ब्यूटीन।
तो इस पर अगर अपन हाइड्रोजन आयोडाइड का एडिशन कराएं तो यहाँ पर आपको क्या फॉर्म होगा, क्या फॉर्म हो जाएगा यहाँ पर, 2 आयोडोब्यूटीन ही प्राप्त होगी, CH3CHI और CH2CH3। ठीक है ना, ये एक अदर एग्जांपल आप यहाँ पर ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद बात आती है इसमें हाइपोहेलस एसिड का योग। तो हाइपोहेलस एसिड क्या होता है, HOX। तो इनका एडिशन किस तरह से होगा, ठीक है, तो इस पर अपने क्या है कि ऑफलाइन क्लास में ही बात करेंगे, क्योंकि आज का ये लास्ट वीडियो है। तो आगे की जो बात होगी अपना ऑफलाइन क्लास में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ले या ये ले, तो वो अपना बाद में बात करेंगे। ठीक है ना, थैंक यू।